साधु को भाव ऐसा होना चाहिए, भाई हम अगर ये सब भोग छोड़ के आया है, फिर भी भोग में घुसेंगे तो मेरा भजन कहाँ होगा? जिंदगी बर्बाद 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 हो जाएगा। व्रज के घर में जब हम बोलते हैं मैया राधे श्याम, तो मैया तो रोटी लेकर आता है और हम तो चारों तरफ ढूंढते हैं हमारा कन्हैया को, हमारा राधा रानी को ढूंढ रहा है। ये ब्रजवासी से अगर किसी को प्रेम मिल जाएगा तो जल्दी जल्दी ठाकुर जी खुशी हो जाता है। ब्रजवासी को ब्रज में आके ब्रज को भाव रखना, ब्रजभूमि को प्रणाम करना, दंडपाठ लूट-पूट खाना। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण के नए चैनल ब्रज के भाव में। ब्रज के भाव का जो चैनल है वो आपको ब्रज के दिव्य संतों का दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। तो जिन भक्तों ने, जिन दर्शकों ने हमारा ये जो नया चैनल है ब्रज के भाव उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको दिव्य संतों का दर्शन होगा। मैं इस समय ब्रज भूमि के एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर कहते हैं कि जो संत महाराज हैं उनका जो जीवन है, उनका जो दर्शन है वो अपने आप में अलौकिक है। मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ ऐसे ही एक दिव्य संत के, जो कि इस ब्रज भूमि में, ब्रज भूमि की मिट्टी और ब्रज भूमि के वृक्ष के बीच के मध्य में यहाँ पर जो भजन यहाँ पर कर रहे हैं उसका दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं बाबा की छोटी सी कुटिया है और इस छोटी सी कुटिया में पूरा संसार इनका बसता है। कहते हैं तो राधा माधव का भजन ये यहाँ पर करते हैं। आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें जो कुटिया है उसकी छत जो बनाई गई है वो छत करील की कुंज है। कहे तो ये जो वृक्ष हैं ब्रज के, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये कुटिया बनाई है और जो छत है वो वृक्ष को बनाया हुआ है। और मिट्टी और ब्रज के वृक्ष के मध्य में जो भजन का जो आनंद ये आप देख रहे हैं कि लेते होंगे वो अपने आप में अलौकिक होगा। आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो बाबा की तुलसी महारानी है, यहाँ पर देखो कितने आनंद में ये तुलसी महारानी की सेवा कर रहे हैं। और मेरे चारों तरफ आप जंगल देख सकते हैं और इस जंगल के बीच में जब आप आगे की तरफ देखेंगे, ये देखिए कुटिया जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से इस करील की कुंजन के नीचे बाबा यहाँ पर भजन करते हैं, जो कि धरती और वृक्ष के बिल्कुल मध्य में है। ये हमारे और आपके लिए बहुत सुंदर सत्संग होने वाला है और इस तरह का संत दर्शन आप ब्रज के भाव चैनल पर करने वाले हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ें और बाबा श्री के पास चलते हैं, जो कि इस समय जब सूचना मिली कि बाबा के पास ब्रजवासी आए तो बड़ा सुंदर स्नेह ब्रजवासियों का करते हैं और कहते हैं कि ब्रजवासियों का सा आनंद तो कहीं है ही नहीं है। और ये देखिए बाबा आगे बैठे हैं। बाबा राधे राधे। राधे श्याम। राधे श्याम। ये बाबा हमारे यहाँ विराजमान है और सही बताऊं मन में ऐसी आवे कि ये कुटिया हमारी भी ऐसी है जाए। क्या अलौकिक आनंद है। देखो इनका मंदिर, देखो आप, इनका जो जीवन है रहने का वो आप देख सकते हैं कि कितनी सादगी के साथ में भक्ति यहाँ पर बाबा करते हैं। किशोरी जी को इन वृक्ष और मिट्टी के मध्य में भजन का होना ये अपने आप ब्रज की सबसे बड़ी कृपा है। जिसको ब्रज की रज और ब्रज के वृक्ष के मध्य का जो स्थान है वो मिल जाए, समझ लो वो अपने आप में अलौकिक है। ये बाबा के गुरुजी हैं शायद, ठाकुर जी का भी आप दर्शन कर पा रहे हैं। यह बाबा नित्य सेवा करते अपने ठाकुर जी का। और इस छोटी सी कुटिया में मानो ये 5x5 5x10 का ये छोटा सा कुटिया है और बाबा हमारे सामने है। हाँ राधे राधे। जय श्री राधे। ये सब मिला बाबा आपको बरसाना ब्रजभूमि और ब्रजभूमि में ऐसी प्यारी कुटिया। तो अब कैसा अनुभव करते हैं आप श्री जी के प्रति, किस तरह से धन्यवाद करते हैं? तो देखो मनुष्य जीवन के सबसे बड़ा उपलब्धि है कि ठाकुर जी से मिलना। और ठाकुर जी से जुगल सर से कैसे मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे, तो हम लोग को कैसे मिलेंगे, मिलने के एक ही उपाय है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि का आश्रय करने पड़ेगा। ब्रजभूमि से दूसरा जगह में तप करने से फल मिलता है, लेकिन ब्रजभूमि में सारा ब्रज में कई जगह में अगर कोई साधु संत, कोई गृहस्थ भक्त तो ठाकुर जी को रिझाएगा तो जल्दी प्रसन्न होता है। क्योंकि ये लोग हम लोग देख लिया मधुबन में ध्रुव महाराज जी को। ध्रुव महाराज जी 7 साल उम्र में, 5-7 साल की उम्र में मधुबन नारद भगवान की आज्ञा से मधुबन में आ गया। 6 महीने का भीतर ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, अपना जप तप कर्म करके पूरा। तो ये है ब्रजभूमि का महिमा। ब्रज धाम महाराज
ये धाम महाराज बड़ा कृपा करता है, जल्दी जल्दी कृपा कर देता है। कोई जीव को अगर धाम महाराज के आश्रय, ब्रज धाम के आश्रय जो ले लिया, तो धाम महाराज ने इतना कृपा करता है, इतना कृपा करता है कि भैया जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाता है और ठाकुर जी से मिला देता है। और इसका साथ ब्रजवासी, वो तो और हम चमत्कार है। ब्रजवासी को आगे क्या बताएंगे। ब्रजवासी तो ऐसा ही, कोई बाबा कोई आ जाए उसको बाबा बोल के संबोधन करते हैं, बाबा जी, संतो साधु बाबा जी। ये ब्रजवासी को प्राण है। संतो महाराज बाबा जी लोग ब्रजवासी को प्राण है। ये ब्रजवासी से अगर किसी को प्रेम मिल जाएगा तो जल्दी जल्दी ठाकुर जी खुशी हो जाता है। ब्रजवासी को ब्रज में आके ब्रज को भाव रखना, ब्रजभूमि को प्रणाम करना, दंडपट लूटपूट खाना, जमुना गंगा जैसा हमारा कुंड सरोवर कुंड है, उस कुंड में नहाना, आचमन करना और वृक्ष को प्रणाम करना। और ब्रजवासी को एकदम ठाकुर जी का सखा मान के अगर जो ब्रज प्रेम करेंगे तो उसको सफलता तो एकदम कोई संकल्प नहीं है। बाबा राधा रानी की बड़ी कृपा है, ऐसी प्यारी कुटिया आपको मिली है। और ये इस तरह का भजन आप इसमें कितना समय हो गया बाबा कुटिया में? आप हमें 6 साल हो गया और 5 साल मान मंदिर में था। 5 साल में हमको लगभग 12 साल हो गया ब्रज में। और राधा रानी की बरसाना, ब्रजभूमि तो ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि के आगे तो भाई बरसाना है। अब बरसाना भी आगे है हमारा गहवर बन राधा रानी की निकुंज तो बटिका। 6 साल से बाबा आप इस कुटिया में हैं और चारों तरफ जो वातावरण है एकदम शांति प्रिय है। तो कुछ अनुभव बाबा श्री जी का? अनुभव तो भाई हर टाइम हो रहा है। अनुभव क्या बोलेंगे, अनुभव तब हर टाइम हम ये जीव कहाँ रहने वाला है, कहाँ आके ठाकुर जी के शरण में है, यही तो सच्चा अनुभव है। हर टर्न निरंतर जो चिंतन होता है यही अनुभव है। आगे अनुभव हम क्या बताएंगे। जैसा एक स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 1 घंटा पर हर जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ऐसा मापिक सब्जेक्ट दे देता है मास्टर लोग, तो स्टूडेंट आगे बढ़ के एकदम एग्जाम में पास कर लेता कि नहीं। ऐसा मापिक राधा रानी ने हम लोग को, हम खास कर हमको ऐसा मापिक सब्जेक्ट बना लिया। कीर्तन करो, भजन का कीर्तन करो, जप करो, तप करो, ठाकुर जी को सेवा करो। ऐसा करते करते आनंद, यही अनुभव। इससे आगे अनुभव क्या होता है? इससे आगे अनुभव करना तो भाई बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ मामला होने का संभव है। बाबा राधा रानी ठाकुर जी के प्रति भक्तों के अनन्य भाव होते हैं। कोई श्री जी को अपनी माँ के रूप में मानता है, कोई श्री जी को अपनी बेटी के रूप में, कोई अपने इष्ट के रूप में भी मानता है। मतलब राधा रानी आपके लिए किस भाव में है? आप जब 6 साल से इसको किया, एक तो भाव रखना ही पड़ेगा। भाव बिना ठाकुर जी बोलिए चाहे हमारा राधा रानी बोलिए, भाव की जनार्दन है। भाव की जनार्दन जो जैसा भाव में रहेंगे ठाकुर जी जुगल सरकार खुश हो जाता है, तो उसको भाव में प्रसन्न हो जाता है, तो दर्शन भी करता है। तो हमारा राधा रानी, हमारा सर्वेश्वर कल्याणी राधा रानी, हमारा तो माँ ठाकुर रानी है। तो आपको समर्पण है आप श्री जी के चरणों में? यहाँ पे चरण में तो समर्पण अभी तो कर दिया भैया, आगे तो राधा रानी जाने। अच्छा, यहाँ पे संत जो ब्रजवासी जो लोग आते हैं, तो कभी कभी बाल गोपाल भी आपके पास आते होंगे बच्चे यहाँ पे? ब्रजवासी तो आते नहीं, लेकिन हम लोग जब ब्रजवासी के द्वार में जाते हैं भिक्षा करने के लिए। अच्छा। भिक्षा करने के लिए तो भिक्षा हम जब ब्रजवासी के आंगन में पूछता है, वह जो गोवाल बालक लोग खेलते हैं, जो हमारे लाली लोग खेलते हैं, तो उसको कोई टाइम में ऐसा भाव हो जाता है मेरा राधा रानी बैठा है, कोई समय ऐसा मन होता है जो मेरा कन्हैया ही बैठा है। ये भाव अभी आता है ब्रज के घर में घुसने से। ब्रज के घर में जब हम बोलते हैं मैया राधे श्याम, तो मैया तो रोटी लेकर आता है, हम तो चारों तरफ ढूंढते हैं हमारा कन्हैया को, हमारा राधा रानी को ढूंढ रहा है। तो देखता है कोई खटिया में बैठा हुआ है हमारा, कोई लाला बैठा हुआ है, तो उसको एक टाइम में ऐसा हो जाता है जो हमारा कन्हैया ही बैठा है। और ऐसा मापी कोई घर में लाली बैठा है, खटिया में बैठा है, खटिया में दूर से रोटी लेके मैया भेज देता है लाली ऐसा दौड़ के, छोटा सा लाली 3 साल होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 साल 4 साल होगा, वो लाली एक तो रोटी लेके छूटे आता है। हमको लगता है जब मेरा राधा रानी हमको एक रोटी देने आला है, ऐसा हो जाता है ब्रज में। जब घर में ब्रजवासी का आंगन में सदा भगवान जुगल सरकार डोल रहा है। बाबा इतनी तेज गर्मी है 50 डिग्री सेल्सियस की,
तो गर्मी नहीं लगती होगी कुटिया में? देखिए ये सब साधु के लिए तो एकदम बिल्कुल चिंतन करना चाहिए। जब हम राधा रानी के भरसा में आया है, ठाकुर जी के जुगल सरकार में भरसा है, तो वो न तो हम शरीर में सहने के खत्म देगा, क्षमता देगा। साधु को भाव ऐसा होना चाहिए, भाई हम अगर ये सब भोग छोड़ के आया है, फिर भी भोग में घुसेंगे तो मेरा भजन कहाँ होगा? जिंदगी बर्बाद 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 हो जाएगा। जिंदगी बर्बाद बर्बाद वही चक्कर में पूछते पड़ेगा। 84 लाख जनी में भटकने भटकने होगा कि सुख हम छोड़ा नहीं, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन ये एसी, एयर कूलर, पंखा, बिजली, ये सब हम कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या हम ठाकुर जी के लिए समर्पण करेंगे? समर्पण तो सब कुछ होना चाहिए। हमारा सर्व गोसाई महाराज, सर्व गोसाई महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये सर्व गोसाई महाराज जब ब्रज में वृंदावन में आया था, ब्रज में आया था तो प्रकट किया था, तो उन्होंने कितना वो जो एक बड़ा जमींदार धनीवान सब छोड़ के आया ब्रज में, ऐसा कुटिया बन के भजन किया है। कहाँ है पंखा, कहाँ है लाइट, कहाँ है बिजली, कहाँ है ये, तब ना उसको भी फल मिला है। आज हम लोग उसको गाथा गा रहा है, क्यों? तक के सब कुछ तक समर्पण, सब हम साधु बन गया है, लेकिन भाई हम दिखाने वाला साधु करने से ये बड़ा अपराध बन जाता है। बाबा अपने हाथों से कुटिया बनाइए। हाँ, राधा रानी की प्रेरणा से, आप कुटिया राधा देखो, रानी की प्रेरणा से तो भाई निजे ही हाथ में करेगा। मिट्टी खाली से दिमाग बनाइए। राधा रानी दिया है, ठाकुर जी दिया है। बाबा, भैया इस कुटिया की विशेषता, आपके ठाकुर जी के दर्शन हम सामने कर पा रहे हैं। ये मंदिर दिखाइए आप थोड़ा अंदर से। तो आपकी कुटिया में सबसे दिव्य चीज क्या है ठाकुर जी? हमारे कुटिया में सबसे बड़ा दिव्य चीज है, हमको 4 युग का भगवान यहाँ पर विराज हो रहा है। 4 युग का हमारा सत्यनारायण भगवान चतुर्भुज नारायण है, और दापर का राधा कृष्ण जुगल सरकार है, त्रेता का सीताराम जुगल सरकार है, और हमारा कली युग का जो अवतार है गौरांग महाप्रभु पंचतत्व भगवान यहाँ पर बैठा हुआ है। सबसे बड़ा यही तो यही तो बड़ा चमत्कारी है, जिसका साधन भजन आनंद में कर रहा है। एक बार पुनः बाबा की कुटिया को आप दिखाइए, कितनी प्यारी कुटिया है। या कुटिया देख के ऐसा मन करो हमारा कि हम बाबा के पास ही रह ले। और देखो पेड़ की छाव में, मतलब छत जो है वो वृक्ष है, वृक्ष के नीचे हम यहाँ पर हैं, और इतनी गर्मी में। और कहते हैं कि संत के लिए यही जीवन होना चाहिए, यही जीवन होना चाहिए। सच्चा संत बनने पाएगा तो ठाकुर जी के लिए यही समर्पण हुआ। ब्रजराज ब्रज वृक्ष, इसको आश्रय करके जो चलेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और जो प्राकृतिक छोड़ के कृत्रिम सब कुछ व्यवहार करने लगेगा तो कैसे ठाकुर जी को अपनाएंगे? बाबा, आपको हमारे जितने भी भक्त लोग सुन रहे हैं उनके लिए आप एक लाइन क्या कहेंगे इस व्यक्ति में? देखिए, जो भी साधु संतो भक्तों जो भी है, सबके लिए तो एक ही है, भाई राधा नाम करो, राधा नाम करो, वशीकरण चूर्ण है। राधा रानी कृष्ण को वश करने का एक ही मंत्र है, राधा नाम। तो जो राधा नाम करेगा, कन्हैया उसको पीछे पीछे दौड़ता है, उसके पीछे पीछे दौड़ाता है छाया का तरह। ये है सबसे, जो जहाँ पर रहो, जहीं पर रहो, जी अवस्था में रहो, राधा राधा रटो, राधा राधा रटते रटते ठाकुर जी को कृपा आपको घर में भर जाएगा, आपको कराज में आ जाएगा। तो ये सच्चे भाव। तो जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। यही गीत गाते गाते आनंद लेते रहे। जो जहाँ पर बैठा है खाली राधा रानी के गीत गाते गाते आनंद करते हैं। ठाकुर जी के लिए मत टेंशन करो, ठाकुर जी हमको छलिया है, छलिया बिहारी, वो अपने आप ही राधा नाम सुनते आ जाएगा। तो राधा नाम को पकड़ना है आपको, जैसे कि बाबा बता रहे हैं। और बहुत सुंदर सत्संग आपके साथ हुआ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। हाँ, तो संत और ब्रजवासी को तो बहुत पुराना मिलन है। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आधुनिक संसार से अलग ये कुटिया और ये जीवन और ये भक्ति, इस तीनों का आप जो दर्शन कर पा रहे हैं, ये अभूतपूर्व है। और इसमें देखिए, ना आपको लाइट मिलेगी, ना इसमें कोई ऐसा संसार की कोई ईंट की बनी है, ये मिट्टी का बना हुआ है, और ना इसमें कोई ऐसा सुख साधन है। और मान सकते हैं कि पूरे भारत में जब 50 डिग्री सेल्सियस की जो गर्मी पड़ रही है, इतने हाई टेम्परेचर में भी
इनका कहना है बाबा का कि ये सब प्राप्त किया तो फिर ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तो हम समर्पण के साथ में अपने ठाकुर जी से लाड लड़ाते हैं। यहाँ पर हम एक बार पुनः उनका धन्यवाद करेंगे। जय श्री राम। और मैं आपको बताऊं कि संत जीवन होना भी ऐसा ही चाहिए जिसका आप सामने कर पा रहे ब्रज के भाव चैनल के माध्यम से। बाबा आपको शुभ नाम नहीं पूछा हमने, आप सुदामा दास। सुदामा दास बाबा हैं, जो कि इस समय आप इसको उनको देख पा रहे हैं। तो आप ही बताइए आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। ब्रज भूमि के अनन्य दिव्य संतों के साथ सत्संग से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे।